जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे संविधान के प्रमुख अनुच्छेदों के बारे में और उन्हें पॉइंट टू पॉइंट समझने की कोशिश करेंगे ताकि आपको याद करने में आसानी हो। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की ये वीडियो शुरू करते हैं। संविधान का अनुच्छेद 1 हमें संघ का नाम और उसके 28 राज्य क्षेत्रों के बारे में बताता है। अनुच्छेद 2 नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना के बारे में है। अनुच्छेद 3 राज्य का निर्माण तथा सीमाओं या उसके नामों में परिवर्तन से संबंधित है। अब दोस्तों अनुच्छेद 5 संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, ये जब संविधान बना था तो उस समय की नागरिकता को बताता है। अनुच्छेद 6 भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता, जो विभाजन के समय इंडिया पाकिस्तान जब विभाजित हुआ था उस समय जो भारत आए थे उनके लिए नागरिकता का प्रावधान है। अनुच्छेद 7 पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के। अनुच्छेद 8 भारत से रहने वाले व्यक्तियों की नागरिकता। दोस्तों अनुच्छेद 8 में जो भारत से बाहर रह रहे राजनयिक हो गए, राजदूत हो गए, उनके बच्चों के लिए नागरिकता को बताता है। अनुच्छेद 9 विदेशी राज्य की नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता छीन ले जाएगी। वो दूसरे देश की अगर हम नागरिकता लेते हैं तो भारत की नागरिकता समाप्त की जाएगी, ये बताता है। अनुच्छेद 10 है नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। अनुच्छेद 11 संसद द्वारा नागरिकता के लिए कानून का विनिमय दिया है कि मतलब हमारे नागरिकता के लिए संसद कभी भी कानून बना सकता है। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दिया है। ये भाग 3 के अंतर्गत आते हैं 12 से लेकर 36 तक। अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों के असंगत या अल्पीकरण करने वाली विधियां, मतलब ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाया जा सकता जो हमारे मूल अधिकार को कम कर दे या फिर उसे खत्म करे। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता का अधिकार। अनुच्छेद 15 धर्म, जाति, लिंग पर भेद पर प्रतिषेध के बारे में बताता है कि हमें धर्म, जाति, लिंग आदि से भेदभाव नहीं करेंगे हमारे साथ। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में अवसर की समता। दोस्तों अनुच्छेद 16 बताता है कि सरकार द्वारा प्रदान की गई किसी भी योजना में हमें समता का अधिकार मिलेगा। अनुच्छेद 17 है अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 है उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 19 है वाक की स्वतंत्रता का अधिकार। दोस्तों 19 में 6 अनुच्छेद दिए गए हैं, 19A, B, C, D और E, F तक। अनुच्छेद 20 अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण के बारे में दिया है। अनुच्छेद 21 है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 21 का क है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 22 में दिया है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण। अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम पर निषेध। अनुच्छेद 24 है कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध किया गया है कि ऐसे भी रिस्की काम में आप बालकों को नियोजित नहीं कर सकते। अनुच्छेद 25 है धर्म का आचरण व प्रचार करने की स्वतंत्रता, मतलब भारत में आप अपने धर्म का प्रचार और उसे पालन कर सकते हैं, कोई इसमें बाधा नहीं उत्पन्न करेगा। अनुच्छेद 26 है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। आप अपने धार्मिक कार्यों के लिए चंदा या उसके प्रबंधन के लिए नियम बना सकते हैं। अनुच्छेद 29 है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 32 है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। दोस्तों अगर हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो इसमें न्यायालय हमारे लिए रिट जारी कर सकता है। अनुच्छेद 40 है ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 43 है श्रमिकों के लिए जीविका व मजदूरी के अवसर उपलब्ध कराना, जिसमें मनरेगा जैसी योजनाओं के लिए बात की गई है। अनुच्छेद 44 है समान नागरिक संहिता बनाए रखने का प्रयास, यूनियन सिविल कोड के बारे में है।
अनुच्छेद 45 है, 14 वर्ष तक के बालकों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। अनुच्छेद 48 में कृषि एवं पशुपालन का संगठन दिया गया है और अनुच्छेद 48 क में पर्यावरण तथा वनस्पतियों की रक्षा के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 49 है, राष्ट्रीय स्मारक व वस्तुओं का संरक्षण। दोस्तों, अनुच्छेद 50 है, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। आज की इस वीडियो में हमने 1 से लेकर 50 तक के प्रमुख अनुच्छेदों के बारे में डिस्कस किया। हमारी अगले वीडियो में हम 51 से लेकर 100 तक के अनुच्छेदों को बताएंगे। अगर आपको इसके PDF चाहिए तो कमेंट में PDF करिएगा, हम आपको उसका लिंक भेज देंगे।